हाय दोस्तों, मैं महताब आपके अपने YouTube चैनल माई ई लर्निंग जोन पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ गूगल शीट्स में डेटा को पुल करना सीखेंगे कि गूगल शीट पर हम लोग किसी भी वेबसाइट से फिनेंशियल डेटा जैसे मनी कंट्रोल हो गया, याहू फिनांस हो गया, या इवन स्क्रीनर है, या आपको investing.com है, उन सब से आप लोग डेटा कैसे यानी रिक्वायर्ड डेटा आप कैसे पुल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है आज एक पूरी डिटेल, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रख करके इस वीडियो को पूरा देखें। और उम्मीद करता हूं अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए कुछ न कुछ थोड़ा ही सही, बट ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो। क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जो फंडामेंटल एनालिसिस पर या फंडामेंटल डेटा फील्ड को लेकर के वो अपना एनालिसिस करते हैं। वैसे तो गूगल शीट में ऑलरेडी बहुत सारे हैं, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस, लो हाई, ये सब है ऑलरेडी। उसके अलावा भी अगर किसी तरह का फील्ड चाहिए जो हमें किसी दूसरे वेबसाइट पर है और गूगल शीट पर यानी गूगल फिनांस पर नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि हम किसी भी फिनेंशियल डेटा को या फिनेंशियल वेबसाइट से, जैसे याहू फिनांस या investing.com या स्क्रीनर, इससे हम लोग डेटा को कैसे अपने रिक्वायर्ड फील्ड को ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम लोगों को एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे कि ये जो है ऑलरेडी आपका अगर जीमेल का अकाउंट होना, इसके लिए जीमेल का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल शीट वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनका जीमेल का अकाउंट हो। तो उसके लिए सबसे पहले लॉगिन हो लेते हैं। मैं यहाँ लॉगिन होता हूँ। अगर आपके पास होगा क्रोम ब्राउज़र तो उसमें ऑलरेडी लॉगिन होगा। तो यहाँ ये जो देख रहे हैं डॉट डॉट, इस ग्रिड पर आप क्लिक करें। जैसे आप ग्रिड पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो ये शीट्स हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो है गूगल शीट का या गूगल शीट का ये जो पूरा विंडो ओपन होगा। तो यहाँ चूँकि मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं हमारे गूगल शीट के, तो ये यहाँ दिख रहे हैं। तो इसके लिए जो है मैं चूँकि बिल्कुल एकदम फ्रेश दिखा रहा हूँ, तो चूँकि मैंने फंडामेंटल स्क्रीनर ये बनाया हुआ है, तो चूँकि एक फ्रेश में ब्लैंक लेकर के मैं आपको समझाता हूँ, ताकि स्टेप 1 से लेकर के आपको लास्ट तक पता चले कि हाँ मैंने इस को कैसे किया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक ब्लैंक स्प्रेडशीट लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे प्लस पर। तो ये देखेंगे कि हम लोगों का एक शीट ओपन हो जाता है। अब यहाँ जैसे ही शीट ओपन होता है तो ये, अब इसका नाम ले लेते हैं फंडामेंटल स्क्रीनर। न्यू, क्योंकि पहले से मेरा बना हुआ है तो इसके लिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने फंडामेंटल स्क्रीनर न्यू कर दिया। अब जो है हम लोग किसी भी डेटा को पुल करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फार्मूला होता है इसमें। उस फार्मूला को जानने से पहले हम लोग जिस वेबसाइट से मुझे डेटा पुल करना है, जैसे मुझे याहू फिनांस के डेटा को पुल करना है, तो ये हम लोग ओपन कर लेते हैं याहू।
याहू फाइनेंस, यहाँ आपके फर्स्ट लिंक ही आएगा, उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। इस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो जैसे देखते हैं कि हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। इस डेटा में हम लोग स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करते हैं। इस सेक्शन में ही हमारे पास मोस्टली बहुत सारे डेटा पॉइंट हैं ऑलरेडी। ये देखें, स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करते हैं तो ये देखें कि आपकी ये डेटा जो है, यहाँ सारा डेटा रहेगा। प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस टू बुक रेशियो, आपको प्राइस टू सेल्स रेशियो, बीटा वैल्यू, 12th वीक, हाई लो, जो भी है। वैसे तो गूगल शीट में है ऑलरेडी। जो आपको इस डेटा में से लेना हो, यहाँ देखेंगे आप इस डेटा में से जो भी चाहिए आपको। देखिए, डिविडेंड, फॉरवर्ड एनुअल डिविडेंड रेट, ये सारे डेटा हम लोग आसानी से हम लोग वहाँ ले सकते हैं। यहाँ देखें टोटल डेट क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, ये सारे डेटा को हम लोग पुल करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अब हम लोग यहाँ आते हैं। ठीक, अब जो है यहाँ से हम लोग एक इंपोर्ट फार्मूला करके, इंपोर्ट HTML एक गूगल शीट में जो है हमारा एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग ये कर देते हैं इंपोर्ट HTML, और ये जो हमने लिंक कॉपी किया था ये वाला हमारा, इसको एक इन्वर्टेड डबल कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा, इसको पेस्ट कर लेते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर लेते हैं। उसके बाद देख लें, फिर जो है हम ये टेबल नंबर लिखते हैं, डबल कोट टेबल। उसके बाद हम लोग जो लिखते हैं टेबल नंबर। एक्चुअली ये जो हमारा होता है इसमें, ये सारे एक टेबल फॉर्म में होता है। ये जो देखते हैं ये वैल्यूएशन मेजर जो है, ये आपका एक टेबुलर फॉर्म में होगा। ये भी आपका एक टेबल में काउंट होगा। ये जो है आपका एक टेबल में काउंट होगा। तो ये आपको पता नहीं है कि किस में कौन सा टेबल है। एक्चुअली ये आपको पता होना चाहिए कि ये अगर लेना है हमें, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा टेबल नंबर क्या है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप स्टार्ट कर लें 1 नंबर से। तो देखेंगे और इंटर प्रेस कर लें इसको, देखेंगे कि आपका जो टेबल जो है, जो डेटा जो है आपका आ जाना चाहिए। ये देखिए, ये जो है आपका मार्केट कैप। तो यहाँ से देखेंगे कि ये टेबल जो हमारा ये आया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ट्रेलिंग पी, यानी ये टेबल नंबर 1 में है। अगर आप यहाँ टेबल नंबर 2 करेंगे, ये जो है हमारा टेबल नंबर 2 करते हैं, तो देखेंगे कि हमारा दूसरा टेबल जो है, जो भी होगा वहाँ हमें शो हो जाएगा। ये अगर आप देखते हैं कि ये होगा, ये आपका ये वाला, ये पार्ट जो है आपका। इस तरीके से आप हर का एक ये कर सकते हैं। आपको एक एक करके चेक करना होगा कि हाँ आपका कौन सा टेबल है या कौन सा नहीं है। तो इसके लिए अब इतना तो हो गया कि मुझे ये पूरा टेबल का डेटा नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक एक पॉइंट चाहिए, डेटा फील्ड चाहिए। अब जैसे सपोज दैट मुझे जो है 50 डेज मूविंग एवरेज चाहिए। इस डेटा में से मुझे जो है ये सिर्फ ये 50 डेज मूविंग एवरेज चाहिए, क्योंकि सारे, और उसको जो है मुझे टेबुलर फॉर्म में चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये जब मैं लूँगा तो इस फॉर्मेट पे नहीं चाहिए, मुझे टेबुलर फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा कि डाटा कैसे लाना है। ये डेटा चेक करने के लिए आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, और आप जो है जिस डेटा फील्ड को चाहिए, सेपरेट डेटा फील्ड को चाहिए, अब उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल करना क्या है, यहाँ पहले मैं बता देता हूँ। सिंपल प्रोसेस सेम रहेगा, इसमें प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। सिंबल
अब मुझे मान लेता हूं इस फील्ड में ये चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज चाहिए इस कॉलम में, और हमारा सिंबल जो होना चाहिए रिलायंस का हो, टेक महिंद्रा, टीवीएस मोटर हो, ये हमारे हैं। तो इसके लिए 50 डेज का जो हमारा मूविंग एवरेज लेना हो इस डेटा में से, तो सिंपल वही करेंगे हम लोग, इंपोर्ट HTML, और ये जो है हमारा ये हमारा लिंक है, URL लिंक, स्टैटिस्टिक्स तक ही रखते हैं इसको तो भी हो जाएगा हमारा, कॉमा, और ये सिंबल को जो है हम लोग लिंक कर लेते हैं। अगर आप एक्सेल में जानते होंगे तो आपको आसानी से पता होगा कि कैसे इसे ये जो है सॉरी एंड टेबल सॉरी इसमें से जो है मुझे 2 दूसरे कॉलम में लाना। तो अब देखेंगे मुझे यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसके पहले जो है हम लोग इंडेक्स का एक फार्मूला आता है, इंडेक्स ये रॉ नंबर हमको देना है। पहले क्या देना है, इंडेक्स फार्मूला के बाद रॉ नंबर। तो हमारा यहाँ देखेंगे कि ये रॉ नंबर जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 रॉ नंबर है क्योंकि उसी डेटा को लेना है। एंड कॉलम नंबर हमारा जो है 2 है, कॉलम नंबर 2 है, 1 एंड 2, क्योंकि ये जो है टेबल फॉर्म में है। टेबल फॉर्म में होने की वजह से ये हमारा जो रॉ नंबर है ये छठा और कॉलम नंबर 2। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट को इंडेक्स के फार्मूला के बाद, तो देखेंगे कि आपका ये जो है ये आ गया, ये वाला। अब चूंकि ये जो हमारा किस डेटा का है, ये टेक महिंद्रा का है, तो अब मैं इसको इस फार्मूले को ये ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखें कि ये जो है टेक महिंद्रा का ये वैल्यू ये 50 डेज मूविंग एवरेज। अब मुझे जो है अब बीटा वैल्यू लेना है, मुझे सिंपल वही करना है, बीटा 5 ईयर्स, सेम यही करेंगे हम लोग। इसी को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और हम लोग ये पेस्ट कर लेते हैं।
इसमें मुझे क्या चेंज करना होगा, सिर्फ इसमें क्या गया, फर्स्ट कॉलम, ये जो हमारा ये पोजीशन इसकी देनी है, पोजीशनिंग करनी है। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम, सॉरी ये चूंकि इसी का है तो यहाँ फर्स्ट रॉ नहीं, सेकेंड रॉ होगा, चूंकि ये काउंट यहाँ से हो रहा है। फर्स्ट रॉ एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम, सॉरी सिमिलर जो है मुझे अब बीटा वैल्यू को लेना है। तो बीटा वैल्यू लेने के लिए हम लोग सेम फार्मूला को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं हम लोग, कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी, क्योंकि मुझे बीटा वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए बीटा वैल्यू की जो पोजीशन है, ये फर्स्ट रॉ एंड सेकेंड कॉलम, यही होगा ना, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट रॉ एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रॉ एंड सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रॉ एंड सेकेंड कॉलम, ये इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं कंट्रोल डी करके। तो ये देखेंगे कि हमारा इसकी ये वैल्यू भी आ गई। अब मुझे मान लेते हैं कि सेकेंड 200 डे का मूविंग एवरेज चाहिए। आप इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ले लें, कॉपी में करता हूँ, उसके लिए सिमिलर जो है आप इसे कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, क्योंकि इसकी जो है पोजीशनिंग जो है ये आप देखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 7th रो एंड सेकेंड कॉलम। तो यहाँ क्या करना है, 7th रो नंबर जो है 7th होगा और कॉलम ये देखें, तो ये देखें 642। इस तरीके से आप जो है किसी भी वेबसाइट से जो है आपको ये चेक करें कि हाँ आपके लिए कौन सा डेटा कहाँ से लेना है, या आप इन्वेस्टिंग हो, स्क्रीनर हो, मनी कंट्रोल हो, हर जगह से आप इसी मेथड से ये अगर आप चेक करेंगे, यानी आपको URL लिंक लेना है और यहाँ जो मैंने जिस हिसाब से किया है ये आपका फार्मूला लगा करके लिंक करके इंपोर्ट, एक्चुअली ये जो है कंप्लीट जो है इंपोर्ट HTML, ये फार्मूला जो है ये बेस इसी पर है, यानी HTML के किसी भी डेटा को हम लोग अगर पुल करना हो तो इसी मेथड से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की आप बना सकते हैं, और मैं जो है इसकी पूरी एक वीडियो स्क्रीनर जो है कैसे बनता है आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अगर इससे में किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है आप लोगों के पास तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप करें, ताकि और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के क्वेरीज़ को मैं डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सेस ले करके मैं सॉल्व कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ एक नया सीखने को मिला होगा,
अब इसकी मॉडिफिकेशन और इसकी ब्यूटिफिकेशन जो है आप लोग खुद अपने से कर सकते हैं, और जितने भी इसमें आपको ऐड करने हो किसी का भी। अब ये लीजिए, मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, और ये मैं बजाज फिनांस, HDFC बैंक, ये सारे आप ऐड कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से जो भी डेटा चाहिए आप इसको अपने स्क्रीनर के लिए बना सकते हैं। एक अच्छा स्क्रीनर जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ से जो भी डेटा लेना हो। अब जैसे मुझे 3 नंबर कॉलम में देखना है कि कौन कौन सा डेटा है। ये देखें 3 नंबर टेबल में ये सारे चीज़ रहेंगे आपके। फ्लोटिंग, इनसाइडर का होल्डिंग कितना है, ये सब भी आप चेक कर सकते हैं। आप खुद से चेक करें, और अगर किसी तरह का कुछ इश्यूज़ है, आपको क्लियर समझ में नहीं आया, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।